बोलिए। जय भीम नमो बुद्धाय संगम नमामि संगम नमामि। सर आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, कंटिन्यू करें। जी जी, जैसा कि मुझे संघादेश हुआ है कि मैं इसके 10 गोल्डन रूल्स पर चर्चा करूं, उसके बारे में बताऊं आपको। तो जो हमारा समण संघ है इसके बारे में अभी आप जो है 9 बजे के बाद बड़ा कॉन्सेप्ट होगा जो हमारे मतलब कि जो हमारे इसके ज्ञाता लोग हैं वो उसको देंगे। आप जितने भी इस जूम मीटिंग से जुड़े हुए भाई लोग हैं वो सब उसको सुने और उसके लिए प्रतीक्षा करें। इससे पहले मैं आपको जो है इसके 10 गोल्डन रूल्स के बारे में बता देती हूँ कि जो हमारा ये समण संघ बनाया गया है ये बेसिकली इसके लिए क्या रूल्स बनाए गए हैं। जब भी हम कोई नई चीज लाते हैं अगर हम उसके रूल्स नहीं बनाएंगे तो वो उतनी बढ़िया तरीके से हम उसको प्रभावी तरीके से नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स भी बनाने पड़ते हैं ताकि वो अच्छे से प्रभावी हो, उसका अच्छा रिजल्ट निकले। तो इसी के लिए हमने समण संघ के भी हमारे 10 गोल्डन रूल्स हैं, जिसमें पहला रूल्स है केवल समण। हमारा जो ये समण संघ है इसमें केवल और केवल समण की ही एंट्री है, वही उसमें आ सकते हैं। समण का मतलब SC ST OBC, केवल यही हमारे जो समानता में विश्वास रखने वाले लोग हैं, जो मूल निवासी लोग हैं इस भारत के, केवल वही इस समण संघ में प्रवेश कर सकते हैं। किसी भी बमण की इसमें वापसी वो इसमें एंट्री जो है नहीं की जाएगी। दूसरा इसका गोल्डन रूल्स है चंदा कभी नहीं। हमें प्राय ये हम देखते हैं अक्सर कि हम लोगों ने जो है कई सब लोग कहीं ना किसी संगठन से जुड़े हुए भी हैं और उन्होंने काम भी किया है और कहीं ना कहीं उनके मन में बहुत पीड़ा भी है कि हमने इतना समय भी दिया, उन्होंने सालों सालों जो है किसी संगठन में लगा दिए, पैसा भी बर्बाद किया, समय भी बर्बाद किया, लेकिन जो रिजल्ट आने चाहिए थे वो नहीं आए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें ईमानदारी नहीं दिखाई गई, उनमें पारदर्शिता नहीं रही और कहीं ना कहीं जो है वो स्वार्थ के चलते जो है वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाए। तो हमारा जो ये समण संघ है ये कभी चंदा इकट्ठा नहीं करता है, क्योंकि चंदा जो है वो हम हर फसाद की जड़ होती है। जिस संगठन में जितना ज्यादा चंदा होता है वो उसमें उतने ही जो है जटिलताएं रहती हैं, उतने ही ज्यादा उसमें विवाद रहते हैं। आपस में अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष वगैरह लड़ते रहते हैं, या वो जो है किसी और जो किसी व्यक्ति में अगर पोटेंशियल है तो उस व्यक्ति को आगे नहीं आने देते हैं। वो कहीं ना कहीं उस पैसे पे जो है कुंडली मार के बैठे रहते हैं और वो जो पैसा है वो जो अच्छे कार्य में लगना चाहिए, जहां उसका सदुपयोग होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। तो हमारे समण संघ की ये विशेषता है कि इसमें चंदा कभी नहीं लिया जाता है, ना इसमें पैसा लिया जाता है हमारे यहाँ। फिर आप सोचते हैं कि अगर चंदा नहीं लिया जाता है तो इतनी बड़ी बड़ी संगतियां किस प्रकार से की जा रही हैं। तो हमारी जो ये संगतियां, बड़ी बड़ी संगतियां लगती हैं, उसमें जो है केवल व्यक्ति अपना आने जाने का, अपने वहां पर बैठने का खर्चा देता है, अपने खाने का खर्चा देता है और किसी दूसरे के खर्चे से उसे कोई मतलब नहीं होता है। और जो कलेक्शन जहां जमा होता है वो वहीं पर समाप्त हो जाता है और जो भी हमारी कमेटियां बनती हैं वो सब वहीं पे भंग हो जाती हैं मीटिंग के अंत में। तो इसमें कभी चंदा नहीं होता है, कभी पैसा इकट्ठा नहीं किया जाता है। यदि कोई भी व्यक्ति आपके पास संघ के नाम से आपकी रसीद काटने आ जाए कि भाई हम संघ से समण संघ से आए हैं, आप कितने रुपए की रसीद काट देते हैं, तो आप कभी भी जो है उसको मतलब कि उसे कोई चंदा देने की आवश्यकता नहीं है आपकी। और इसका तीसरा गोल्डन रूल है जाति अभ्यास कभी नहीं। हमारे इस समण संघ में सभी का स्वागत है, सभी समण भाइयों का स्वागत है, चाहे वो किसी भी जाति से हो, क्योंकि हम जब तक जातियों के आधार पर बटे रहेंगे तब तक हम एक नहीं हो पाएंगे। तो हमारी जब हम अपनी जातियों को छोड़ेंगे तब हम एक होंगे, इसीलिए जो है इसमें जाति अभ्यास कभी नहीं किया जाता है। और चौथा केवल संघवाद। समण संघ में केवल और केवल संघवाद है, इसमें कोई व्यक्तिवाद को जगह नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ये चाहे कि मैं बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ या मैं बहुत ज्यादा मतलब एंकरिंग कर रहा हूँ या बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ तो मेरा इस पे वर्चस्व हो गया है, या कुछ लोग सोचते हैं कि भाई बार बार यही लोग क्यों आते हैं कॉन्सेप्ट देने या और मतलब की एंकरिंग करने, तो आप इससे बिल्कुल संतुष्ट रहिए कि कोई इसमें केवल और केवल संघवाद है, केवल संघ ही सर्वोपरि है। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी यहाँ पे काम करिए, आप काम करने की छूट है, लेकिन आप अपने आप को चमका नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप संघ से ऊपर हो जाएं, तो आपको हमेशा संघ के नीचे ही रह के काम करना है, संघ सर्वोपरि रहेगा। और इसका पांचवा गोल्डन रूल्स है पद प्रतिष्ठा मंच माला कभी नहीं। हमारे इस समण संघ में कोई पद नहीं दिया जाता है इसमें, और केवल एक ही प्रमोशन किया जाता है, प्रवक्ता का प्रमोशन।
यानी कि स्पोक। जो व्यक्ति इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं, उनका ये दायित्व है, उनकी वो ड्यूटी है कि वो जाके अपने जो समण भाई हैं उनको इस कॉन्सेप्ट को समझाएं, बताएं और अपने संघ से जोड़ें। बस केवल यही ड्यूटी दी जाती है और स्पोक बनाए जाते हैं। इसमें किसी प्रतिष्ठा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। आप चाहे आईएएस हैं, चाहे रिक्शा वाले हैं, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे इंजीनियर हैं, चाहे कोई छोटे तबके के सफाई मतलब कि कुछ भी कर्मचारी हैं, तो आप में कभी भेदभाव नहीं किया जाएगा। यदि सब कुर्सियों पे बैठे हैं तो सब कुर्सियों पे बैठेंगे, अगर सब नीचे बैठे हैं तो चाहे आईएएस हो या चाहे छोटा कर्मचारी हो, उसे भी बराबर सम्मान दिया जाएगा, समान सम्मान दिया जाएगा और वो एक साथ ही सब लोग बैठते हैं। इसमें हमारे कोई मंच नहीं लगाया जाता है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि मंच के ही सारे झगड़े रहते हैं। किसी भी संगठन में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है या उसके जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रहते हैं वो जाके मंच पे बैठ जाते हैं और बाकी जो जनता है, जो भी उसके सहयोगी कार्यकर्ता रहते हैं, वो बेचारे नीचे बैठे रहते हैं, उनको उचित सम्मान नहीं दिया जाता। तो कहीं ना कहीं वो भी अपना समय पैसा दोनों उनके लिए खर्च करते हैं, लेकिन सम्मान में समानता नहीं रहती है। तो इसलिए इसमें जो है हम कोई मंच नहीं बनाते हैं, सब समान रूप से एक साथ बैठते हैं और इसमें माला कभी नहीं, इसमें कभी किसी प्रकार का कोई सम्मान नहीं दिया जाता है, कोई माला नहीं पहनाई जाती है। अगर माला होगी तो सबके लिए होगी, नहीं तो किसी व्यक्ति विशेष के लिए कोई माला नहीं होती, केवल बाबा साहब को छोड़कर, क्योंकि बाबा साहब हमारे जो है पूजनीय है, तो उनके लिए हम केवल फूलों का या उसका माला का प्रयोग कर सकते हैं, बाकी व्यक्ति के लिए किसी के लिए कोई माला का प्रयोग नहीं किया जाता है। छठा है पंजीकरण कभी नहीं, क्योंकि संघ सबसे बड़ा है। संघ, हम पुरातन अपना इतिहास उठा के देखते हैं तो संघ इतना बड़ा था कि उन्होंने गौतम बुद्ध को भी पनिशमेंट दिया और जो है उसकी बात को जो है उसके दंड को जो है गौतम बुद्ध को मानना पड़ा। तो संघ जो है सर्वोपरि है, कोई जो है उससे ऊंचा नहीं हो सकता है। तो जो चीज सबसे बड़ी है उसका पंजीकरण कौन करेगा, तो इसलिए जो है इसका पंजीकरण कभी नहीं हो सकता है। सातवां गोल्डन रूल्स है संघाधिशेष सबसे ऊपर। कोई भी व्यक्ति इसमें अपनी मनचाही कोई बात नहीं, वो पता तो लग जाए ना, यही तो कह रहे हैं थोड़ा सा। इसमें कोई भी व्यक्ति जो है अपनी मनचाही नहीं चला सकता। आवाज खोलिए बहन जी अपनी, आवाज खोलिए बहन जी, आपका माइक बंद हो गया। जी सर, जी सर, जी सर। तो इसका जो सातवां गोल्डन रूल्स है संघाधिशेष सबसे ऊपर। तो जो संघ का आदेश होता है वो सबसे ऊपर होता है। कोई भी व्यक्ति जो है अपने मनमाने ढंग से इसमें कोई नया नियम नहीं बना सकता है, कोई कार्य नहीं कर सकता है। जो संघ मतलब हम लोग बैठ के जो डिसाइड करेंगे केवल वही माना जाएगा और वही संघादेश होगा और वही सबको मानना पड़ेगा। और आठवां गोल्डन रूल्स है संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के संगठन बनते हैं, पहले वो सामाजिक संगठन रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो राजनीति में प्रवेश कर जाते हैं। तो वो उससे राजनीति से प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि जब तक वो सामाजिक संगठन रहते हैं, जब तक उनके स्वार्थों की पूर्ति नहीं होती है, तो अपने स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए राजनीति में प्रवेश करते हैं। तो संघ जो है हमारा वो राजनीति में कभी नहीं जाएगा, क्योंकि जो केवल व्यक्ति अगर कोई जाना चाहे तो वो बेशक जा सकता है, लेकिन हमारा संघ कभी राजनीति में नहीं जाएगा। नौवां गोल्डन रूल्स है संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। संघ को यदि कोई चोट पहुंचाता है, कभी संघ के विपरीत कोई कार्य करता है, उसकी ख्याति को नुकसान पहुंचाता है, उसके बारे में कोई गलत प्रचार प्रसार करता है, तो ऐसे व्यक्ति को संघ घातक की श्रेणी में रखा जाएगा और उस व्यक्ति की संघ में वापसी कभी नहीं होगी। और जो 10 गोल्डन रूल्स है वो यही है कि जो उपरोक्त 9 नियम है वो विनय संघ का आधार है, ये कभी बदले नहीं जाएंगे, ना कभी खत्म किए जाएंगे, ना कभी अमान्य किए जाएंगे। तो आप जो है निश्चिंत रहें कि जो हमारी ये 10 गोल्डन रूल्स है ये हमेशा हमारे संघ को जो है सही मार्ग दिखाएंगे और वो कभी गलत दिशा में नहीं जाएगा, सबको बांधे रखेगा। और जब हम जुड़ेंगे और तभी हम जीतेंगे, क्योंकि जिद है जुड़ने की, जब जुड़ेंगे तब जीतेंगे, जितना जुड़ेंगे उतना जीतेंगे, जहां जहां जुड़ोगे वहां वहां जीतेंगे, जैसे जैसे जुड़ेंगे वैसे वैसे जीतेंगे। जो जुड़े हैं केवल वही जीते हैं, अभी जुड़ोगे तो अभी जीतोगे और 100 साल बाद जुड़ेंगे तो 100 साल बाद जीतेंगे, पहले भी जीते थे अब भी जीतेंगे। जुड़ो और जीतो, जिद है जुड़ने की। जय भीम, नमो बुद्धाय, संघ।